अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी हमेशा की तरह से भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ख़ैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते चलें कि जी नया बजट, मिनी बजट जिसे कहते हैं छोटा वाला बजट, बिल्कुल जी। मिनी बजट जो है वो पेश कर दिया गया है पाकिस्तान में और ज़ाहिर है उसके बाद जो है सब लोग जो है हाय हाय वाय वाय बाय बाय और टाई टाई करते घूम रहे हैं और उसकी ज़ाहिर है हर बजट के बाद यही हाल होता है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी फ्यूल की प्राइस एक बार फिर बढ़ने जा रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि अब जो जब तक ये 280 रुपीस तक पर लीटर फ्यूल नहीं पहुंच जाता तब तक गवर्नमेंट इसी किस्म के सरप्राइजेस जो है वो देती रहेगी और बिल्कुल हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मगर इस बात से इमरान खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब अपने हेलीकॉप्टर में जो है वो घूम रहे हैं, केपीके गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर में, मेरा मतलब है कि घूम रहे हैं और साथ साथ ये भी लोग कह रहे हैं कि जी अब जो है जो लोग यानी फ्यूल लेने के शौकीन है या जिनको लगता है कि फ्यूल होना चाहिए उनके पास, वो अब साशे पैक में भी जो है पेट्रोल ले सकेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद कुछ लोगों की ये हालत हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये मौलाना साहब लग रहे हैं मुझे कोई, लेकिन ये क्योंकि उनकी टोपी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है और ये प्लेन में किस तरह से बैठे हैं ये भी आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इनको भी ये खबर मिल गई है कि जी फ्यूल की प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है और जाहिर है जब फ्यूल की प्राइस बढ़ जाएगी तब तो इसी किस्म की बातें होती हैं। साथ साथ जी इमरान खान साहब को के लिए कहा जा रहा है कि उनके एसेट्स में 5 साल के दौरान यानी जो उनका टेन्योर था उससे पहले से ही, बल्कि 5 साल तो नहीं था उनका, लेकिन 5 साल में इमरान खान के एसेट्स में जो है वो 250% का जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी बढ़ गया है। इमरान खान के पास जो घर था, पैसे थे, एसेट्स थे उनके, वो तकरीबन 250% बढ़ गए हैं। अब खान साहब ज़रा बताना पसंद करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि मुझे भी बड़ी ज़रूरत है कि मैं भी जो है मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हो जो कि नहीं है। तो आप मुझे ज़रा बताइए कि ऐसा कौन-सा तरीका है कि आपके पैसे अचानक से इतने ज़्यादा बढ़ गए? साथ-साथ जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी उनके लोगों को जो है वो फ्री पेट्रोल वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा और उसको उन्होंने ज़ाहिर है उसकी ये पहले भी कहा था कि उसको कम करने की तरफ जा रहे हैं ताकि बजट को कंट्रोल किया जा सके। और साथ-साथ हमने ये भी देखा कि एक बार फिर पाकिस्तान में गधों की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। यानी इस साल भी पिछले साल से यानी लास्ट ईयर से इस साल गधों की पॉपुलेशन पाकिस्तान में एक बार फिर ज़्यादा हो गई है और इसमें हमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ना परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हम एक्स्ट्रा गधे निकाल रहे हैं, वो हम भेज देंगे जी चाइना और चाइना वालों को तो वैसे ही गधे पसंद है, इसीलिए तो वो हमसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने जो है साथ-साथ हमें अच्छा खासा गधा बना के रखा है, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर तो वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, चाहे वो मोटरवेज़ हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग हो और इसी तरह से बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है चाइना का जिस तरीके से होल्ड होता चला जा रहा है, तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि वो हमें शायद ये गधों की पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से कुछ गलत समझ रहा है। साथ-साथ जी शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि जी पाकिस्तान विल प्रोग्रेस लाइक अ रॉकेट इन फ्यू मंथ्स। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये रॉकेट के लिए भी फ्यूल इस्तेमाल होता है क्या? ये रॉकेट को उड़ाते कैसे हैं? मुझे तो यही नहीं पता। अगर इसमें भी फ्यूल लगता है तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है फ्यूल खरीदने के और अगर ये वो वाला रॉकेट है जो खान साहब उड़ाया करते थे 2-3 लाइन सूँघने के बाद, तो अगर आप ये वो कह रहे हैं तो फिर तो ठीक है, फिर बात सही है। लेकिन अगर आप ये वैसे ही कह रहे हैं तो बस फिर रहने ही दीजिए सर, क्या बात है, मतलब आप भी अब ऐसी बहकी-बहकी बातें करेंगे तो फिर आप में और खान साहब में क्या फ़र्क रह जाएगा। मगर ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं और जी मुराद सईद साहब जो कि इमरान खान साहब के बड़े चहीते हैं, उनका कहना है कि अगर खान साहब को अरेस्ट किया गया तो जी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ऐसी आग लगेगी कि फिर कोई नहीं बचेगा। ये कौन-सी आग कह रहे हैं पता नहीं, ये मुराद सईद साहब खुद ही जानते होंगे। वैसे वो अ,
माचिस वाली आग ही कह रहे होंगे, आई एम श्योर। लेकिन फिर भी बहुत से लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं और हम इसलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं जी हम अगली न्यूज की तरफ। और वो ये है कि जी हमारे होम मिनिस्टर साहब का कहना है कि जो धमकियां दे रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी सुसाइड अटैक करेगा तो जिम्मेदार मैं होऊंगा। है ये क्या बात हुई? अरे सर, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। ये सब लोग ऐसी बातें बातें करते हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, आप मत घबराइए। इमरान खान साहब का कहना है कि जी वो बजट जो अभी नया पेश किया गया है 2022 से 2023 तक का, उसको वो रिजेक्ट करते हैं। बिल्कुल कर दीजिए खान साहब, आपका राइट है, आप इस मुल्क के सिटीजन हैं और आप बिल्कुल चाहे आप गवर्नमेंट को रिजेक्ट करें, चाहे आप बाजवा साहब को रिजेक्ट करें, चाहे आप बजट को रिजेक्ट करें, आजकल आप बस इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। कोई ढंग का काम तो आपने ना पहले किया और ना आप गवर्नमेंट से निकलने के बात कर रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि जी ये है जैद हामिद साहब और इन्होंने कुछ दिन पहले जो है ट्विटर स्पेस की और ट्विटर स्पेस में उन्होंने कहा कि जी गज़वाए हिंद करेंगे ट्विटर स्पेस से हम। और उन्होंने ये भी इस पोस्टर में ये भी लिखा है कि इस बार वो श्रीनगर से नहीं बल्कि डायरेक्ट दिल्ली से अटैक करेंगे। यानी कि पहले तो ये था ना कि हम यहाँ से कश्मीर में एंटर होंगे, फिर वहां से हम लोग जाते आगे बढ़ते और श्रीनगर को क्रॉस करके, और वैसे मुझे इतना रास्ता उस्ता आता नहीं है लेकिन आई एम श्योर कि हम पहुंच ही जाते दिल्ली तक। लेकिन अब जैद हामिद साहब का कहना है कि हम सबसे पहले डायरेक्ट जो है वो दिल्ली जाएंगे। और जहां तक मैंने लोगों से पूछा है तो उनका ये ख्याल है कि शायद वो किसी हेलीकॉप्टर से या किसी प्लेन से डायरेक्ट वहां पे टपकने का यानी वहां पे पहुंचने का कोई इरादा रखते होंगे, वरना डायरेक्ट दिल्ली जाया जा नहीं सकता। मगर कोई बात नहीं, इस तरह की बातें भी होनी चाहिए, थोड़ा सा मजा आता है, थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाती है। तो बिल्कुल इस तरह के स्टेटमेंट पे ना तो हम लोग कोई खास सीरियस होते हैं, तो इसीलिए इंडिया वालों को भी उस पर परेशान या इसको सीरियसली ले लेने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ऑटोमेटिक मशीन जो है जी, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का मसला ये होता है कि अगर इसमें यूं ये तरीकाकार हो कि पानी आया, आपने अच्छी तरह घुमाया, मशीन घुमाए, पानी निकाल दे और स्पिन कर दे, फिर दोबारा पानी ले निकाले स्पिन कर दे, फिर पानी ले निकाले और स्पिन कर दे। अगर 3 मरतबा पानी इस तरह आए निकल जाए और 3 मरतबा मशीन स्पिन कर रही है तो बिल्कुल सही है, कपड़े पाक हो जाएंगे। या फिर ऐसा हो कि पानी आया, घुमाया और फिर मुसलसल पानी आता रहा, एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ से निकलता जा रहा है, हत्ता कि ये यकीन हो जाए कि कपड़ों के दरमियान जितना भी पानी था वो सब बह गया, तो फिर इसके मतलब निजासत भी साथ बह गई होगी, तब भी पाक हो जाएगा। लेकिन अगर तरीकाकार ये है कि पानी आया, एक दफा घुमाया, फिर स्पिन कर दिया, आपने कपड़े बाहर निकाल लिए, तो ये एक दफा धोना और एक दफा निचोड़ना है। हालांकि 3 दफा धोना 3 दफा निचोड़ने से कपड़ा पाक होना चाहिए था, फिर ये नापाक रहेगा। ठीक, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि फिर अगर इस तरह करती भी है मशीन, उन कपड़ों को निकालकर एक मुझे तो चक्कर आने लगे इनकी बातें सुन के। मतलब अब ये इसके वॉशिंग मशीन के अंदर भी इस्लाम आ गया है और अब ये आपको बताएंगे मौलाना साहब कि आपने कपड़े धोने कैसे हैं। और वैसे बहुत से मौलाना ऐसे भी हैं कि जिनके कपड़े धोने के बजाय अगर उन मौलानाओं को धो दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि दुनिया बेहतर बन सकती है और हम दुनिया में अमन ला सकते हैं। खैर, यहाँ से हम चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ, और वरना आप लोग कहेंगे कि पता नहीं मैं किस किस्म की बातें कर रही हूँ। जी, तो लाहौर में जी, लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में जो है बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन इस्लामाबाद जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पे अच्छा खासा मौसम जो है वो गर्म मौसम चल रहा है। मगर साथ साथ हम देखते हैं कि पीटीआई के लोग जो हैं यानी कि इमरान खान की पार्टी के लोग जो हैं बहुत एक्टिव हैं और कई उनकी जो लेडीज़ हैं उनकी पार्टी की और जो उनकी एमएनएज वगैरह रह चुकी हैं, उन्होंने 1-2 दिन पहले आप सब जानते ही हैं कि जी उन्होंने जाने की कोशिश की पार्लियामेंट में और उधर जो गेट था वो बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की कि उस गेट को पर से यानी जंप करके जा सके। हम एक वीडियो देखते हैं। Tangannya ke sini, tangannya ditarik ini. Kita ditarik.
नहीं नहीं जी, सॉरी, ये वो वीडियो नहीं थी जो मैंने आपसे कहा कि वो गेट को ना जंप करके जाना चाह रही थी, मेरे ख्याल है दूसरी वीडियो ही, तुम लोग एडिट कर देना। अच्छा, सॉरी ये जी, ये थी इमरान खान साहब की पार्टी की मेंबर्स और जो कि पहले एमएनएज वगैरह भी रह चुकी हैं, और किस तरीके से आपने देखा कि वो गेट को क्रॉस करके और जाना चाह रही थी असेंबली के अंदर, और क्या करना था वहां जाके, उन्होंने पकौड़े बनाने थे या पकौड़े खाने थे, ये बात तो उन्होंने बताई नहीं। लेकिन खैर, कुछ ना कुछ करना था मगर कर नहीं पाई, और बिल्कुल वहां से उनको वापस बुला लिया गया। लेकिन साथ साथ इमरान खान की पार्टी में जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका क्या कहना था कि जी उनकी गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया और कैसा बजट दिया, वो हम सुनते हैं, फिर बात करते हैं। जनाबे वाला, जब से शुरू पाकिस्तान बना था तब से लेके जब तक इनकी हुकूमत आई, उसके बाद इन्होंने 80% जो है वो डेट जो है वो बढ़ाया है। अरे भाई 80% तो नहीं बढ़ा उन सालों में, वो ठीक है, उसमें 76% जरूर बढ़ा है। जी, आपने सुना, ये थे जी शौकत तरीन साहब, और उनका कहना ये था कि बिल्कुल जो कर्जा लिया गया इमरान खान की गवर्नमेंट में वो 80% नहीं था जी, सिर्फ 76% था। तो इस वजह से इमरान खान के ऊपर जो जिस किस्म के एलिगेशंस लग रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए। मैं खुद यही कहती हूँ जी, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कहाँ 80% और कहाँ 76%। मतलब कमाल करते हैं पांडे जी, कुछ भी कह देंगे खान साहब को, ऐसे थोड़ी होता है। और साथ साथ मेरे ख्याल है बाजवा साहब ने भी कहा होगा, अरे मेरा बेबी 80% नहीं लिया था, 76% लोन लेके आया था। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मगर साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि काफी आराम है, अमन है, सुकून है, और सुकून की बांसुरी बजाई जा रही है। किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। वो इसलिए कि लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट बोले तो फौज ने उनको कह दिया है कि जी आराम से रहो, तुसी खुल के जो है गवर्नमेंट चलाओ। और खान साहब के अभी फिलहाल फौरन वापस आने के असरात हमें नजर नहीं आ रहे। लेकिन लाहौर में जो जेल है वहां पे ये जरूर कहा गया है कि जो कैदी वहां पर होंगे, यानी जो प्रिजनर्स होंगे, उनको हर महीने, हर मंथ उनको 4 बार जो है वो बकरे का गोश्त यानी कि मटन खाने को मिलेगा, और 2 बार मंथ में जो है वो उनको फिश यानी सी फूड दिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये जेल वालों ने ये खबरें क्यों लगवाई हैं और ये न्यूज क्यों फैलाई जा रही है। कहीं खान साहब को तो नहीं भेजने लगे कि इसीलिए बताया जा रहा है कि जी जेल के अंदर मंथ में 4 बार जो है वो मटन खाने को मिलेगा और 2 बार फिश भी खाने को मिलेगी। लेकिन इसकी कोई ना कोई रीजन तो होगी, वरना खामखई तो इस तरह की न्यूज जेल वाले देते नहीं है। साथ साथ इमरान खान साहब का कहना है कि जी मुझे रशिया खुद भेजा गया था, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था, ये कहकर कि हमें रशिया से हथियार लेने। लेकिन आप तो तेल लेने चले गए थे। अजीब बात है, कभी कहते हैं तेल लेने, कभी कहते हैं हथियार लेने, कभी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है, कभी कहते हैं मैं खुद गया था। अब कह रहे हैं कि खुद मुझे जी फौज ने भेजा था, और अब कह रहे हैं कि जी क्यों चले गए थे। ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब कहो कुछ, किया कुछ, सुना कुछ, समझा कुछ, और यहाँ कुछ का कुछ हो गया। और मुझे भी यही लगता है कि ये इमरान खान साहब के साथ भी कुछ का कुछ हो गया, यानी कहीं ना कहीं तो खान साहब के साथ कोई टोपी ड्रामा हुआ है। लेकिन खैर जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, और अब हम आगे बढ़ते हैं। और बहुत से लोगों को बहुत एतराज हो रहा था कि जी मैंने फवाद चौधरी साहब के साथ पिक्चर क्यों बनाई है। तो भाई क्या हो गया, आखिर वो मिनिस्टर तो रहे हैं ना, और पाकिस्तान के सिटीजन भी हैं। तो अगर और फिर अगर मैं नहीं बनाती तो आप लोग कहते कि मुझे तो कोई जानता नहीं। आप नहीं देखते कितने लोग कमेंट करते हैं हमारे यहाँ से पाकिस्तान से फेक आईडी के साथ, ये कौन है, इसको तो कोई जानता नहीं है। तो मैंने कहा चलो अब लोगों को पता लग जाए कि मुझे भी लोग जानते हैं, कोई बात नहीं। मगर साथ साथ लोगों ने इस किस्म की वजह पोस्ट करनी शुरू कर दी है कि देखिए जी ये भी फवाद चौधरी की तरफ से लिखा गया है कि जी समंदर में तेल मौजूद था लेकिन मछलियों ने सर पर तेल लगाकर खत्म कर दिया। मतलब वैसे तो अगर अच्छी बात है, तेल लगाना चाहिए, बाल जरा अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब ने हरगिज नहीं कहा। और इस तरह की बातें आप लोग ना फैलाया करें उनके बारे में। साथ साथ खैर ये तो मैंने आपको बताया था कि खान साहब कह रहे हैं कि जी मुझे तो खुद भेजा था, और अब कह रहे नहीं।
लेकिन इसके साथ साथ जी ईरान के एक तैयारी है, ईरान के एक प्लेन को जो है वो अर्जेंटाइन वालों ने जासूसी के इल्जाम में रोक लिया है। यानी लगता है कि ये जो है अब ईरान वालों को भी कोई पाकिस्तान वालों जैसी बीमारी हो गई है कि जासूसी करने लगे हर तरफ हर जगह जाकर। साथ साथ जी ये एक मौलाना साहब हैं जो कि पकड़े गए हैं और ये अपने स्टूडेंट के साथ कुची कू कर रहे थे। मुझसे मत पूछिएगा कुची कू क्या होता है, ठीक है ना। तो ये कुची कू करते हुए पकड़े गए हैं और इनको अरेस्ट करके जो है वो जेल में डाल दिया गया है। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ इस किस्म के मौलाना पाए जाते हैं, मिलते रहते हैं। खैर, हम लास्ट में एक और वीडियो देखते हैं और फिर हम आपसे लेंगे इजाजत। जनाब जावेद मियादाद की किताब है ऑटोबायोग्राफी, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इमरान साहब का नाम मीटर रख दिया था, यानी वो मीटर जो सिर्फ पैसे से चलता है। अजीब लोग हैं भाई। जावेद मियादाद साहब ने जो है वो इमरान खान साहब का नाम मीटर रख दिया था और मीटर वो जो सिर्फ पैसों से चलता है। सोचना तो चाहिए ना, इस तरह की बातें थोड़ी करते कोई अपने सीनियर्स के बारे में। खैर, हम यहाँ से चलते हैं, आपसे जल्दी मुलाकात होगी दोबारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने सब दोस्तों को व्हाट्सएप पे और हर जगह पे ना ये लिंक जाके चिपका दिया करें। और साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आजकल गर्मी बहुत है तो वैसे तो पानी की कमी है हर जगह, लेकिन फिर भी पानी पानी पीते रहिए। और इसलिए कि क्योंकि गर्मी है तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, ज़ाहिर है सब मेरे दोस्त ही हैं, उन सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाहर निकलते हुए सन ब्लॉक लगाना ना भूलिएगा वरना स्किन खराब हो जाती है। और आइसक्रीम खाइए और पानी पीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और इस तरह की जो चीज़ें हो जाती हैं, जैसे आपकी कंट्री में हिंदुस्तान में आजकल एक हंगामा मचा हुआ है और ब्लास्फेमी को लेकर, और उसको इन तरह की बातों को बहुत ज़्यादा हवा मत दिया करें। और कोशिश कीजिए कि ये जो इशू है जल्द से जल्द ख़त्म हो और सब लोग आराम सुकून से रह सकें और एक दूसरे के लिए नफ़रतें ना फैलाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।